वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, हम आज सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। हिंदी में इसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तो जैसे वह शांत रहा, मीटिंग 2 घंटे चली, बस छूट गई, सूर्य निकला, वह भूल गया, मैंने मदद की। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि इन वाक्यों के अंत में देखिए ई, आ, या, तो इस प्रकार से ये चीजें इनमें आ रही हैं, है ना। तो इनको हमको ध्यान में रखना है और उसके बाद फिर इसका हमको नियम देखना है। हम सिंपल से इसके पहले हम क्या सोचते थे कि केवल यही कि मैं खाता था तो ता था आना चाहिए, ते थे आने चाहिए। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है और ऐसे वाक्य बहुत कम जो है हम यूज कर पाते हैं। लेकिन ये सारे वाक्य हमारे डेली नीड्स में अक्सर होते रहते हैं और हम अपने डेली नीड्स में जो है जो वाक्य हम बोल पा रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, और उन्हीं चीजों का जो है वाक्य नहीं बोलेंगे, उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तो कैसे सीखेंगे, कैसे काम चलेगा हमारा। तो देखिए, तो यहाँ पर इनको हम सीखते हैं किस प्रकार से इनको ट्रांसलेट करना है, हम आगे देखते हैं। देखिए, ये एक वाक्य है, वह आया। ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, और क्या माने आना, कम। तो चूंकि यहां पर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस की, तो यहां पर सेकंड फॉर्म लगता है केम, कम, केम, कम। तो ये हमारा क्रिया का दूसरा रूप। तो आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही केम। ये हमारा क्या बन गया, हमारा डूअर, और ये वर्ब। वर्ब का कौन सा रूप लिए हैं, सेकंड फॉर्म। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सिंपल पास्ट टेंस के लिए। याद रहेगा कि डूअर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब बात करें यहां वह गया, क्या माने जाना, गो। तो गो का दूसरा फॉर्म क्या हो गया, गो, वेंट, गॉन, वेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ही वेंट। घंटी बजी, सूर्य निकला, क्या माने, उगना या निकलना, राइज। तो द सन, ये हो गया सूर्य निकला। तो राइज रोज रीजन, तो ये क्या हो जाएगा, रोज। उसी प्रकार से घंटी बजी, द बेल रैंग। कक्षा खत्म हुई, द क्लास फिनिश्ड, द क्लास फिनिश्ड। तो इस प्रकार से हमको केवल क्या दिमाग में रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, इतना काफी है। और हमारे डेली रूटीन में जो भी चीजें हम बोल रहे हैं, वो सारी चीजें हमारा जो है ये। और इससे एक चीज साफ हो रहा है कि देखिए, तो आया मतलब घटना घट चुका है, ठीक है, गया जा चुका है। तो इस प्रकार से सूर्य निकला, निकल चुका है, घंटी बजी, घंटी बज चुकी है। ये इन चीजों को हमको दिमाग में रखना है कि जो क्रिया हो चुकी है। तो इसके बाद अब देखते हैं कुछ उदाहरणों से, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उसने मुझे पूछा, उसने मुझे पूछा, he asked me, he asked me। वह गुस्से से चिल्लाया, he shouted, किससे, गुस्से से, एंगरली। उसने पत्र फाड़ डाली, he tore up लेटर। कक्षा प्रारंभ हुई,
द क्लास स्टार्टेड, उसे गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री। तो इस प्रकार से यही सारी वाक्यों का हमारे जो है दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और इनका ट्रांसलेशन नहीं हो पाता, और ये सारे किसमें होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस का कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको, कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप। ओके, आज हमने जो सीखा उसके लिए एक्सरसाइज मैंने आपको दिया है, आप जरूर जो है इसको पूरा करें। मैंने उसे चिल्लाया, उसने अच्छा भाषण दिया, मैंने आधा दर्जन अंडे खरीदे, मैं बहुत गहरी नींद सोया, उसने मुझसे झूठ बोला। तो ये एक्सरसाइज है।